नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। चिराग पासवान के बंगले पर जो विवाद है उस पर बात करेंगे केशव सिंह से। देखिए, चिराग पासवान सरासर नाटक कर रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। रामविलास पासवान जी का कोठी था बाड़मेर पर ठीक है कि चिराग पासवान कैसे रह रहे थे, कैसे नहीं रह रहे थे, पूरा दुनिया के लोग जानते थे, इस पर बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उसको खाली कराने के लिए भारत सरकार ने कई बार नोटिस दिया। उसके बाद ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, कोर्ट ने भी उनको अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद कोठी खाली करने के लिए दिल्ली के जो CPWD ने कई नोटिस दिया और ये सामान पूरा अपना जितना कीमती सामान था तमाम सामान को निकाल दिया और ड्रामा करने के लिए कुछ अखबार का बंडल, कुछ ऑफिस का स्टेशनरी और कुछ टेबल कुर्सी और कुछ पासवान जी का पुराना तस्वीर और अंबेडकर साहब का स्टैचू को सड़क पर ला करके उसको ड्रामा करने का काम। यदि इनको पूज्य रामविलास पासवान जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति आदर और कदर था तो जितना अपना कीमती सामान ले गए उसके साथ साथ इसको भी ले जाते। लेकिन वो नाटकबाज आदमी है। आप लोग जितना भी फुटेज को देख लीजिए, कहीं ना इनका घर का कीमती सामान दिखाई देता है, न चिराग पासवान जी का वस्त्र दिखाई देता है, न इनके परिजन किसी का वस्त्र कपड़ा दिखाई देता है, न किचन का सामान। लेकिन केशव जी, पूरे जगह जो सामान विजुअल जो नजर आया है, जो विजुअल सामने आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति को बाबा साहब का देखिए, हम तो कह रहे हैं कुछ फोटो रखे हैं, एक बाबा साहब का मूर्ति रखे हैं, बहुत सा सामान। हम कहते हैं कि इनके कोठी में सामान था कम से कम 25 ट्रक, 50 AC था, एक भी AC दिखाई दिया। कम से कम 20 पलंग था, एक भी पलंग दिखाई दिया। 20 गद्दा होगा वो दिखाई दिया। किचन का कोई सामग्री, बर्तन सर्तन से लेकर ओवन से लेकर के चूल्हा चौकी कहीं दर्शन दिया? कोई इनका माता जी का सामान हो, इनका सामान हो, पासवान जी का जो वस्त्र है वो कहीं दिखाई दिया? ये ड्रामा करने और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ चीज को रख करके, यदि इनको रहता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति लगाओ और पूज्य रामविलास पासवान जी, तो जैसे पूज्य रामविलास पासवान जी का पद्मश्री लेकर के बैठे, उसके पहले ये तमाम सामानों को समेट करके अपने सीना से लगा करके लेकर के कोठी से निकलते, तब लोग समझते। लेकिन केशव जी, चिराग पासवान का साफ तौर पर नाम है कि हमको बीजेपी के कद्दावर मंत्री, टॉप 5 मंत्री में से एक का फोन आया और आश्वासन दिया गया कि आपको खाली नहीं करना है, और अचानक से मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं अगले दिन और कहते हैं कि 6 बजे तक आपको खाली करना नहीं तो बलपूर्वक खाली करना। देखिए, ये सरासर झूठ बोल रहा है। आप दिल्ली का लुटियस जोन के बड़े बड़े नेताओं का जो अनाधिकृत रूप से कोठी में रहे, कोठी खाली करवाने का इतिहास को जानते हैं। इसी प्रकार से राजनारायण जी भारत सरकार का जो मंत्री थे, देश के कद्दावर नेता, उनका भी कोठी को खाली कराया गया था। नहीं खाली कीजिएगा, जब कोर्ट मना कर दी कि आप इसके हकदार नहीं है, इसमें रह नहीं सकते हैं, इसको खाली कीजिए। ये चीज तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं। पहले बात हुई है, CPWD बार बार नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जब हकदार नहीं थे तो उसमें क्यों आप स्मारक का बोर्ड लगा दिए, पूज्य रामविलास पासवान जी का स्टैचू बना दिए? कैसे आप बना? पहले स्पष्ट करें। ये जब इनको 23 नॉर्थ एवेन्यू ऑलरेडी 2014 से आवंटन है, उसको लेकर के ये किराए पर लगा चुके हैं। लेकिन केशव जी, आपको रोक रहे हैं। चिराग पासवान का साफ तौर पर नाम है कि वहाँ दिल्ली में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो बाध्य होकर हमें नानी के घर जाना। अरे, लोकसभा के वेबसाइट पर जाइए कि सांसद को कौन कौन सा आवास आवंटन है, देख लीजिए। ठीक बात है कि आवंटन कराए थे 23 नॉर्थ एवेन्यू इनके नाम पर, अपना एड्रेस लिखते थे 12 जनपद, अलग की बात है। और बाध्य होकर के नानी के घर जाना पड़ा, तो अपना कोठी किराए पर लगाया रहिएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? इनका राजेंद्र नगर गुरुद्वारा के बगल में मिंज रोड में इनका कोठी है, वो कहाँ हो गया? इनका DU के बगल में जो बड़ा कोठी है वो क्यों खाली पड़ा हुआ है? क्या होगा? नाम है कि दिल्ली में ही इनका कई आश्रय है। इनका नामी बेनामी आधा दर्जन से बड़ा संपत्ति है, जिसको आज भारत सरकार जांच करा दे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये जा करके अपनी कोठी में रह रहे हैं और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, पारस जी को बदनाम करने के लिए, पासवान समाज में बदनाम करने के लिए पासवान जी को, पारस जी को, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान रही है कि यह बिहार के लिए, जिस आदमी के
के दिल में बिहारियों के लिए कोई लगाव नहीं है। यह शुद्ध रूप से पैसा और पंजाबी का राजनीति करता है, बिहार के लोगों को उल्लू बनाने का काम। लेकिन इनका का नाम है कि हम तो उसको छोड़ते, जिस तरीका से हटाया गया उससे मुझे इनकार है। अच्छा, और ये मेरा नहीं, बिहार के देश के सारे दलितों का अपमान है। और बिहार का और देश का दलित का आप रोल मॉडल है क्या? आप दलितों के लिए क्या किए? 2014 में सांसद बन करके गए, वहीं बाड़ा जनपद में गरीब गुरबा दलित पीड़ित शोषितों के इलाज रहने के लिए बाड़ा जनपद में जो इलाका को रूम बना करके रखे थे पासवान जी, उसको आपने तुड़वा करके अपना ऑफिस बनाने का काम किया। कोठी के अंदर में किसी को रहने नहीं देते थे, और आप दलितों को आज तक दुख सुख में शामिल नहीं हुए। आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और आज आपने पर पड़ा है तो देश के दलित से जोड़ रहे हैं और रोल मॉडल बन रहे हैं। तो आपको न कोई रोल मॉडल बन रहा है, आप ठग हैं, ठठेड़ा है। देश की जनता को ठगने का काम अब नहीं कर सकते हैं। इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि 23 नंबर नॉर्थ एवेन्यू में कौन रह रहा है, और यदि भारत सरकार इस ढंग से खाली कराया है तो विस्तृत उसका फोटो दिखावे कि इसमें इनका सामान कहाँ है, इनके माता जी का सामान कहाँ है, परिजन का सामान कहाँ है, इनका एयर कंडीशन कहाँ है, बर्तन बासन कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है, घर का इनका तमाम सामान को भी दिखाना चाहिए। मुट्ठी भर सर जी, आपका क्या नाम है कि चिराग पासवान का कई ठिकाना, आप कितना ठिकाना है, चूंकि आप बहुत क्लोज रहे हैं, आप लोग एक ही परिवार एक ही पार्टी के रहे हैं, कितना ठिकाना इनका दिल्ली में? हम तो बता रहे हैं ना आपको कि दिल्ली में इनका नामी बेनामी संपत्ति बहुत सारा पड़ा हुआ है। नोएडा में मॉल बना रहे हैं, बनारस में 200 एकड़ का प्लॉट लिए हैं। आपको दिल्ली में ही कई बड़ी बड़ी संपत्ति है, 12 कंपनियों का मालिक है, 6 ट्रस्ट का मालिक है, कंपनियों के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर अनाथ इतना संपत्ति बिटोरे हैं, जो कि इनको खुद आकर के जनता के बीच में साबित करना चाहिए। जो व्यक्ति का 2009 में आयकर रिटर्न 1.5 लाख रुपया का था, आज इतना संपत्ति का कैसे मालिक बना हुआ है, जनता को बताना चाहिए। केशव जी, एक आखिरी सवाल है कि आपके नेता पशुपति कुमार पारस जी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको कहते थे कि हमारे भगवान है, और भगवान का अपमान हुआ सरकार में रहते हुए, पारस जी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जबकि यहाँ पर जीतन राम मांझी से लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि गलत। ठीक बात है। जब पारस जी भारत सरकार का मंत्री बने, भारत सरकार की तरफ से आया कि बाड़ा जनपद आपको आवंटन कर देते हैं, इन्होंने अपने परिवार के लोगों के माध्यम से खबर पहुंचाया ये चिराग पासवान जी की माता जी के पास कि यह कोठी मेरे नाम पर आवंटन हो जा रहा है, आप लोग रहिए, हम प्रिंस राज के नाम पर जो कोठी आवंटित है उसी कोठी में रह लेंगे, और वहीं से हम भारत सरकार का मंत्री का काम कर लेंगे। तो कहें कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये लोग रिजेक्ट करेंगे। अनाधिकृत रूप से खुद ये लोग 1.5 वर्ष से रह रहे थे, कोर्ट गए, सारा जगह सब जगह से जब हार गए, तो इसमें पारस बाबू और भारत सरकार का मंत्री का कोई कहा? यदि कोई भारत सरकार का मंत्री इनको रोका है तो किस हैसियत से रोका है, कैसे रोक सकता है? जब कोर्ट के बाद इनको खुद जनता के बीच में आकर इन्होंने कहा है कि समय आने पर नाम का खुलासा करें। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और रहा बात कि जीतन राम मांझी चाहे तेजस्वी यादव तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जीतन राम मांझी तो, और जीतन राम मांझी का तो भाई कब क्या चीज पर क्या बोलेंगे भगवान जी ने। मतलब जीतन राम मांझी की बातों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं? हम नहीं, पूरा बिहार का जनता किस रूप से, और आप लोग प्रेस मीडिया के लोग लेते हैं कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ शराबबंदी है, कभी कहते हैं थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए, कभी कहते हैं बहुत बहुत पिया कीजिए। तो उनका तो अपना है भाई। आप देखिए, सब कोई का अपना अपना राजनीति करने का स्टाइल है, अपना अपना ढंग से करते हैं। जीतन राम मांझी जी के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन रहा बात कि चिराग पासवान जी जो कि अपने आप को ठीक है तो नॉन मैट्रिक, लेकिन कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ समझते हैं। तो समझते हैं तो भारत सरकार के नॉर्म्स को भी समझते हैं, कोर्ट का भी नॉर्म्स को समझते हैं, सारी चीज़ को समझ बूझ करके इनको पहले ही स्वतः खाली कर जो भारत सरकार द्वारा आवंटित मकान है 23 नॉर्थ एवेन्यू, उसमें चला जाना चाहिए था। यदि उनको छोटा महसूस हो रहा था तो दिल्ली में इनका अपना निजी आवास था, उसमें चला जाना चाहिए। आज जा करके मिंज रोड कोठी जो है उसका किसी पत्रकार साथी से जाकर जरा अंदर का वीडियो बना करके समाज में वायरल करा देना, उसके बाद पता चल जाएगा क्या है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। कोठी में उड़ता पंजाब नहीं मिलेगा, पीता हुआ दिल्ली जरूर दिख जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह का साफ तौर पर का नाम है कि चिराग पासवान का दिल्ली में कई ठिकाना है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनके आंसू भी घरघालू है, और जो सामान था वो पहले ही ले जा चुके हैं। वो सब जो है सामान जो दिखाया जा रहा है वो सिंपैथी लेने के लिए वो नाटक कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हैं रवजी लाइव के साथ।